जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। आज तो वाकई भाई तौसीक भाई ने सही आदाब 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 वाला माहौल किया हुआ है। मतलब उस्ताद बड़े तौसीक हैदर खान साहब आए, मेरे हारमोनियम लेके आओ। आज तो मेरा ऐसे क्लासिक ही राग आपकी खिदमत में पेश करने का दिल कर रहा है, लेकिन काश मैं इतना माहिर होता, काश रब मुझ पे इतनी इनायत करता कि मैं आपके सामने गाना पेश कर सकता। बाकी माहौल मैंने बिल्कुल फिट तैयार कर लिया। मैंने कहा थोड़ा ज़रा इस तरह का चेंज भी होना चाहिए। कहिए जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिट है, एनर्जेटिक है? भाई आज का राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मैंने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवानी है कि जिनको हमने रिकॉर्ड अपने पीटीवी कराची सेंटर में किया, कि जिनकी अदाकारी का अंदाज बिल्कुल जुदा, उसका हवाला दिया जाता है, जिनकी सदाकारी ऐसी उम्दा कि आज भी किसी टीवी कमर्शियल के पीछे या किसी पब्लिक सर्विस मैसेज के पीछे मोहतरम तलत हुसैन साहब की आवाज़ आ जाए तो यकीन जानिए, यकीन आ जाता है कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, ये शख्स जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। और रब ने उनको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। लेकिन सिर्फ आवाज़ क्या काफ़ी होती है? और क्या ब्रॉडकास्टिंग के अंदर उन्होंने अपने करियर को किस तरह से डिज़ाइन किया, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया, और उनके दिल की बातें और दिल की कहानी क्या है? और आज जब इतनी भरमार है टीवी चैनल्स की, इस पे तलत हुसैन साहब की क्या राय है, क्या नज़र है? ये सब बातें हुई मेरी उनसे कराची सेंटर पे, और ये खुसूसी नशिस्त आज के राइजिंग पाकिस्तान के इख्तिताम पे हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आज राइजिंग पाकिस्तान में मेरी बहुत ही फेवरेट क्लास फेलो अनाया आ रही हैं, और अनाया आपको पता है बहुत शरारती है, और भाई अनाया ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाती है कि मैं दंग रह जाता हूँ। आज अनाया कहती है, तौसीक अंकल कुछ ब्रेन टीजर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ब्रेन टीजर्स, अच्छा, कुछ ऐसी बातें जिनसे जहन उलझता है। अच्छा, हम तो सुबह सुबह जहन की उलझने सुलझाने के लिए आते हैं, या अनाया किस इरादे से आज आ रही, ये कुछ देर में पहले ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। इसके अलावा आज गुरु काशिफ हैं और ट्रेनर काशिफ हमें फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में बताएंगे, एक कुर्सी के साथ, यानी पूरी एक कुर्सी आपका पूरा जिम है। आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं, घर में खाने की मेज से या वैसे कोई कुर्सी उठाइए और पूरी की पूरी आप अपनी जिम फिट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बताएंगे आज हमें ट्रेनर काशिफ। इसके अलावा जनाब हमारे साथ कौन है? इसके अलावा हमारे साथ कुलसूम होंगी, और कुलसूम आपके लिए 3 अच्छी खबरें लेके आएंगे। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज का, एंड ऑफ कोर्स आज आपकी मुलाकात हमने करवानी है सबीना से। सबीना एक करियर काउंसलर हैं, जॉब मार्केट की एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, और पूरे पाकिस्तान में बहुत से इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग इनसे मशवरा जात लेते हैं, और हम भी इनसे मशवरा जात लेते हैं। आज सबीना बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आ रही, और वो है साथियों कि कोविड-19 कोरोना वायरस ने वर्क एनवायरनमेंट को बिल्कुल बदल के रख दिया। हम पहले जिस तरह दफातर में काम किया करते थे, अब हम उस तरह से दफ्तर जाके भी उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। हमारा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल के रह गया है। ऐसे में आपने, मैंने, हमने किस तरह से अपने आप को बदलना है, ये कुछ टिप्स देंगी आज हमें सबीना, कि हम अपनी जॉब एनवायरनमेंट को, अपनी वर्क एनवायरनमेंट को पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड एनवायरनमेंट के साथ कैसे उस लाइफस्टाइल में निज़म हो सकते हैं, और बेहतर कारकर्दगी कैसे लेके आ सकते हैं। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि सबीना की बात आपने गौर से सुननी और समझनी है। तो ये है जनाब सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरी और मेरी टीम के पास। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक के बाद अनाया कुछ ब्रेन टीजिंग करेंगी। लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और क्लास फेलो अनाया आज मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अनाया, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ब्रेन टीजर्स जो आप आज मेरे लिए लेके आई, ब्रेन टीजर्स क्या होते हैं? अच्छा, तो सीख अंकल, मैंने जो लास्ट टाइम रिडल्स आई थी ना, आपने कहा, आपने मना किया था कि रिडल्स नहीं लानी, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज करके ब्रेन टीजर कर दिया। आप ट्रैप हो गए। अच्छा, ये मेरे लिए ट्रैप था। ओह माय गॉड, भाई ये ऐसी पहेलियां लेके आती है कि मुझसे बूझी नहीं जाती है। मैंने मना किया था कि आइंदा रिडल्स नहीं लेके आनी, अब मुझसे ट्रैप किया है पहेलियां ही, रिडल्स ही हैं जी, लेकिन उनका नाम ब्रेन टीजर्स रखा है। लेकिन मैंने उनको इजी रखा है। इजी रखा है, आंसर्स भी हैं। आंसर्स भी हैं साथ साथ। चलो भाई, मैं अब ट्रैप हो गया, अब शो का सेगमेंट शुरू हो गया, अब तो रोकना मुश्किल है।
अब क्या करें, अब जंप लगानी पड़ेगी इसमें। मुहा हा। अच्छा जी, तो तौसीक अंकल ट्रैप हो चुके हैं। अब हम चल के देखते हैं क्या रिडल्स हैं, क्या पहेलियां लेके आई हैं ब्रेन टीजर्स के नाम पे। What invention lets you look right through a wall? मतलब कि दीवार के थ्रू आप क्या देख सकते हैं? वो कौन सी इन्वेंशन है जिसके जरिए आप दीवार के थ्रू देख सकते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट अगर मेरे पास हो तो मैं दीवार के पीछे क्या है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, दीवार के थ्रू वो कौन सी इन्वेंशन है भाई जिसके जरिए आप दीवार के थ्रू देख सकते हैं? आई डोंट नो, सही जवाब बताएं जी। देखते हैं। A window। A window। अच्छा, खिड़की। ऑफ कोर्स, अगर खिड़की होगी दीवार में तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि वो दीवार होती ही नहीं है, लेकिन खिड़की होगी ना तो दीवार होगा। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग पहेली थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट पहेली है हमारी के wet gets wet while drying। मतलब कि कौन सी चीज गीली हो जाती है? खुश्क करते, वो करती खुश्क है लेकिन गीली हो जाती है वो। लेकिन गीली हो जाती है। अम्ब्रेला। नहीं, अम्ब्रेला क्योंकि- देखो क्योंकि- वो हमें खुश्क रख रही होती है लेकिन खुद गीली हो जाती है। नहीं, नहीं, क्योंकि मतलब कि देखिए ना, आप उस अम्ब्रेला को धोते हैं अम्ब्रेला को नहीं धोते। तो हमने वो जो रिडल की है उसमें तो धोते का भी हो। उसमें धोते का भी ऑप्शन है? देखिए जरा, बताएं जी, सही जवाब बताएं क्या है? हमें रिडल वो कौन सी चीज है जो करती खुश्क? टॉवल। हमें तो वो ड्राई कर देती है लेकिन हो तो वो गीली हो जाती है। तौलिया, बिल्कुल सही। तौलिया जो है वो खुश्क हमें कर रहा होता है लेकिन खुद गीला हो रहा होता है। और इसको हम धोते भी हैं। उसको हम धोते भी हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, दोनों जवाब गलत हो गए तौसीक अंकल के। अच्छा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, नंबर 3 रिडल क्या है? The more of this there, the less you see. What is it? यानी ये जितना ज्यादा हो हमें कम नजर आता है। ये जितना देखिए, ज्यादा हो हमें कम नजर मैं आता आपको है। एक हिंट दूं? हिंट दे। जब आप सोते हैं तो आप क्या करते हैं? आंखें बंद। और जब हम सोते हैं तो हमें खराटे लेते हैं। नहीं, किस चीज से हमें नींद नहीं आती है? लाइट। जी, अगर लाइट को ऑफ करें तो डार्कनेस। ओह यस, मैंने आपको यू आर hint राइट। मोर इट इज एंड लेस यू सी। ये जितनी ज्यादा होती है आपको कम नजर आता है, यानी कि अंधेरा। वाओ, बड़ी जबरदस्त पहेली थी भाई। आपको हिंदी की मैंने तौसीक अंकल बेचारे को 4-4 हिंट्स मिल रहे हैं फिर भी नहीं सही जवाब निकल रहा। तीनों जवाब गलत मेरे। अब मैं नेक्स्ट में टाइम लिमिट दूंगी। टाइम लिमिट दे। ओहो भाई, ऐसे तो जैसे बड़े मुझे जवाब आ रहे हो टाइम लिमिट के बगैर। अब अनाया मुझे टाइम लिमिट भी देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? 10 9 I 8 get answered even though I never ask a question. What am I? यानी मैं सवाल नहीं भी पूछता लेकिन मुझे Time up. उसका जवाब आता है। ठहरो, पहले मुझे व्यूअर्स को उर्दू में तर्जुमा करके बताने तो दो। अच्छा, जरा दोबारा स्लाइड दिखाइए, इसको जरा समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको I hint get answered even though I never ask a question। यानी ये देख- मैं सवाल नहीं पूछता लेकिन फिर भी मुझे देख- जवाब मिलता hint। है। टिन 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 टिन। टिन 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 आप बनाया कि बड़ी दरवाजे पे अच्छी। जाते हैं और उसको बजाते हैं। बेल। जी, डोर बेल। आप आंसर होते हैं लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हैं ही नहीं। यस, आप क्वेश्चन नहीं पूछते फिर भी आपको आंसर मिलता है जब आप डोर बेल पे जाते हैं। ये वैसे थोड़ा सा पहले हिंट पे मैं पहुंच गया था। 10 में से 5 नंबर मिलने चाहिए मुझे। नहीं? भाई बड़ी सख्त जज है अनाया, बड़ी सख्त जज है। अच्छा जी, अगली क्या है जी? अगली क्या है? व्हाट डू द नंबर 1 and 8 हैव इन कॉमन? है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 और 8 में क्या कॉमन है? मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, ठहरो थोड़ा सा सोचने दो। मैंने आपको नंबर time 1 दी थी। और 8 में क्या कॉमन है? 1 नहीं पता। ई नहीं ई नहीं O N E 1, उसमें भी ई आता है और 8 भी ई से शुरू होता है। नहीं। नहीं? देखिए, अब आप अगर 8 और 1 को अपसाइड डाउन देखें तो क्या रहेगा? वो 1 ही रहेगा और वो 8 ही रहेगा। देखें आप जरा जरा दिखाएं। They दे लुक look सेम same upside down।
They look the same upside down. हाँ, वैसे मैं आपस की बात बताऊं, भाई मेरा जवाब भी गलत नहीं था. What is common in 1 and 8? E is common in 1 and 8. लेकिन हमें तो पाँच सही नंबर। जवाब चाहिए ना. अच्छा आपको चलो जो 5 नंबर दे देते हैं. 5 नंबर थे. थैंक यू सो मच अनाया, यू आर सो ग्रेशियस. तुम इतनी फराख दिल वाकई हुई हो, तुमने मुझे 5 नंबर दे दिए. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, एक और पहेली भी है. I am always on the dinner table, but you don't get to eat me. What am I? ओए, मैं हमेशा डिनर टेबल पे होता हूँ, लेकिन आप मुझे खाते नहीं हैं. अच्छा, तो सिक अंकल आप टेबल नहीं कह सकते क्योंकि टेबल पे तो वो चीजें होती हैं. प्लेट, प्लेट और चम्मच, कांटा, छुरी, स्पून. स्पून. देखा? आहा, 10 ये out of 10. 10 out of 10 तौसीक अंकल को मिल गए. प्लेट, स्पून, चम्मच, मतलब कांटा, कि ये टेबल पे होता है. 10 out of 10 हो गए. हाँ. 11, 12, 13, 14. 14 पॉइंट. 14 क्योंकि आपको मैंने पहले 5 ही दिए थे. पहले 5 नहीं दिए थे ना? दिए मैंने इस पहले- राउंड से पहले दिए थे आपको. अच्छा हाँ, तो वो 10 और 5 15 हो गए. यस. 15 हो गए जी मेरे पॉइंट्स. अच्छा एक और रहता है. एक और रहता है जी. What can you hear but not see or touch even though you control it? Hint. आप ऐसी क्या चीज है जिसको आप सुन सकते हैं तस्वीर. लेकिन आप देख भी नहीं सकते और आप उसे टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके कंट्रोल में है. ऐसी कौन सी चीज है साथियों जिसको आप सुन सकते हैं और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते और उसे देख भी नहीं सकते? I wonder. अभी आप उसको यूज भी कर रहे हैं. मुश्किल सवाल है, ये सबसे मुश्किल है. Hint. क्या? साउंड? गला? क्या? Our voice. Our voice, of course. हमारी आवाज जिसे ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में. वेरी गुड भाई. अनाया की पहेलियां तो बड़ी मुश्किल हैं. ओए होए होए, वो ट्रेनर काशिफ भी इशारे कर रहे हैं, उसको भी एक नहीं आती. सबीना बैठी इशारे कर रही है, इसको भी एक नहीं आती. मैंने फिर 15 नंबर ले लिए सबीना. अच्छा जी, आखिरी पहेली. आखिरी पहेली. बहुत. A girl fell off 20-foot ladder. She wasn't hurt at all. Why? एक लड़की 20 फुट की सीढ़ी से गिरी, लेकिन उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई. इसका Why? आंसर नहीं दिखाना आपने. इसका आंसर नहीं दिखाना इसलिए कि वो ख्वाब देख रही थी. नहीं, क्योंकि हाँ. वो पहले स्टेप से गिरी थी. Excellent. This is the देखिए. best. She fell from first step. हमें लैडर सीढ़ी 20 स्टेप्स वाली थी, लेकिन वो गिरी पहली स्टेप से थी. Excellent अनाया. तो लगना क्या? उसको लगना क्या? उसको लगना क्या? चोट. थैंक यू सो मच. बहुत मजे. टोटल कितनी रिडल्स थी कंट्रोल रूम? टोटल कितनी रिडल्स थी? 8 थी ना? यानी 80 में से 15 पॉइंट्स लिए तौसीक अंकल ने. नहीं, पासिंग मार्क्स भी नहीं 16. लिए. 16 वो कैसे? क्योंकि ये वाली आपने करेक्ट काइंड ऑफ. नहीं, ये तो मेरे इसमें तो 0 नंबर, बल्कि मेरे से नंबर वापस लेने चाहिए. मैंने कहा था ड्रीम. ये तो बहुत मजे की थी. सो 80 में से 15 नंबर लेकिन मैंने लिए. ड्रीम भी आपने तो कितने ले नंबर सकते लिए हैं. हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स पे. वैसे ड्रीम भी तो ले सकती है. ड्रीम भी, वैसे ड्रीम भी अच्छा आंसर है ना? तो आपको 1 पॉइंट मिल 1 पॉइंट मिला. अच्छा, इसलिए 16 16 numbers. थैंक यू सो मच. यू आर सो ग्रेशियस अनाया. ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो. खुश रहो, जीती रहो. बड़ा Thank मजा you. आया. थैंक यू फॉर कमिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अनाया का सेगमेंट जो कि सुपर हिट सेगमेंट है, इसको एंजॉय किया. आप बताइए कि आपने कोई पहेली पूछी या नहीं पूछी. मैंने तो डेढ़ पहेली पूछी. हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुलसूम मेरे साथ होंगी और लेकर आएंगी आपके लिए गुड न्यूज. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. कुलसूम मेरे साथ मौजूद है और लेकर आए हम आपके लिए 3 अच्छी खबरें. सेगमेंट है गुड न्यूज. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब आपको भी याद हो गया ना? मुझे याद हो गया तुम्हारा तकिया का नाम. अब आप आदी भी हो गए कि पहले ये सलाम करेंगी और फिर जवाब देंगी. हाँ. और डबल सलामती ही अपनी तरफ ले लेंगी. हाँ जी, ऐसे ही होता है. अच्छा जी, क्या हाँ जी. खबरें हैं? खबरें बहुत अच्छी हैं. माहौल दोस्त लोगों के बारे में है और फिर कुछ माउंटेन है और कुछ प्लास्टिक से मुतालिक है. अच्छा, बहुत अच्छी खबरें. बताइए, सुनाइए. अच्छा जी, पाकिस्तान के माहौल दोस्त इकदामात की खबर जो है वो आपकी नज़र करते हैं.
तो जनाब ख़बर यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर के करीब जीवानी में साहिल समंदर पर सीमेंट के मॉड्यूलर ब्लॉक्स की मदद से मसनूई रीफ बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। हुकाम का कहना है कि मसनूई समंदरी माहौल बनाने का यह पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है, जिससे समंदरी हयातियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ गैर कानूनी शिकार को कम करने में मदद मिलेगी और मंसूबे से समंदरी हयातियात को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मिलेगा। साहिल के करीब रहने वाले लोगों को मुआशी फ़ायदा भी पहुँचेगा। ये इक़दाम जो है समंदरी हयातियात को तहफ़्फ़ुज़ के एक नए दौर का आगाज़ भी है, जिससे पाकिस्तानी पानियों में नायाब समंदरी हयात और पौधों की नशोनुमा बिलखुसूस तिजारती लिहाज से अहम मछलियों और शेल फिश की पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारे जो सी शोर्स हैं उसमें वाकई आपने अपनी जी। खबर में भी बताया कि ऐसे ऐसे यूनिक अंडर वाटर प्लांट्स हैं, बिल्कुल। ऐसी यूनिक मछलियां हैं हाँ कि जिनको प्रिजर्व करने जी के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त एक कदम है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को हम मुबारकबाद पेश हाँ करेंगे, जी। क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है ना वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। बिल्कुल और ये जब आज देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस तरह की चीज़ों में तरक्की कर ली, उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोई परसों ये काम शुरू किया। बिल्कुल वो आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले एक मंसूबा शुरू किया जाता है तो फिर उसके असरात जो हैं वो बिल्कुल इन द लॉन्ग रन उस मुल्क की इकोनॉमी पे, उस मुल्क की एनवायरनमेंट पे, रोजगार पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे सामने नजर आ रहे होते हैं। मुस्तकिल तौर पर एक काम किया जा रहा होता है इसलिए। एग्जैक्टली। सो आई थिंक आने वाले सालों के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो बहुत अच्छा असर और रिजल्ट हमारे सामने इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी गुड न्यूज़ पाकिस्तान के बेटे की है, जिन्होंने माउंटेन किलिमंजारो को 24 घंटे में सर कर लिया है। असद अली मेमन, जिनकी उम्र जो है वो सिर्फ 23 साल है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ को सिर्फ 24 घंटे में सर किया। किलिमंजारो असद के 7 समिट चैलेंज का तीसरा पहाड़ है। पिछले साल भी अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी को सर कर चुके हैं। भाई असद, 7 समिट चैलेंज के लिए हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। असद, जबरदस्त खबर आपने हमें दी है पूरी पाकिस्तानी कौम को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीते रहो असद अली मेमन। और 7 में से 3 हो गई जी, जी 4 more to go। कोई बात नहीं, आधा मसला सफर ही तो नहीं तय, है। मसला ही कोई नहीं है असद अली मेमन के लिए। जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू असद। खुश रहो, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, प्लास्टिक का मसला हमेशा से और हर मुल्क के हिस्से में, कोने में हम तंग आ चुके हैं, लेकिन इस पर काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम अपनी गुड न्यूज़ में काफ़ी सारी खबरें इससे मुतालिक सुना भी चुके हैं। ठीक है, मौजूदा सदी में प्लास्टिक के इस्तेमाल और इसको तल्फ करने के मसाइल से तो हम सभी आगाह हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने शहद की मक्खी के छत्ते से मोम खाने वाली एक सुंडी दरियाफ्त की है जो प्लास्टिक भी खा सकती है। माहिरीन के मुताबिक गिलेरिया मोलोनीला नामी सुंडी 1 घंटे में ही प्लास्टिक में सुराख करने में कामयाब हुई है। और देखिए, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और नेचर ही हमारी आसानी के लिए क्या कुछ सामने लाती है। भाई जबरदस्त, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। ग्लेरिया मोमो, क्या नाम था जी? मोलोनीला। ग्लेरिया मोनोनीला। मोलोनीला। मोलोनीला। हाँ जी, तो ग्लेरिया नीली बोल लेना मोलोनीला आप प्यार से। ये तो इसको घर में मुझे 5-6 चाहिए, ताकि जो भी घर हाँ। में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है वो ग्लेरिया मोलोनीला को छोड़ पकड़ाते दीजिए। जाएं। नीली बोले ना प्यार से, हाँ, नीली नीली बोल देना। प्या- मोलोनीला बोलेंगे इतना लंबा ना, नीली बोल दे बस। मोलो नीली। नीली जो है उसको हाँ। हम ये प्लास्टिक देते जाएं हाँ। और वो बैठ के खाती जाए। बिल्कुल यार, ये वैसे आपने ऑन अ सीरियस नोट जी, ये डिस्कवरी कितनी जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। आप कुलसूम ये सोचिए उन मुहक्किकीन के बारे में, उन रिसर्चर्स के जी। बारे में कि जो साइंस के शोबे में कैसे कैसे अपनी जिंदगियां लगा देते हैं ना। लगा देते हैं। बज़ाहिर हमें वो जी। लगता है कि लेबोरेटरियों में बैठे हैं माइक्रोस्कोप लगा के, यार बस ये कुछ क्या, कर ही नहीं रहे, बस देख ही जा रहे ये हैं क्या क्या कर रहे बोर हैं। किस्म के लोग हैं। हाँ। लेकिन आप देखें, हम सब इंसानों की जी, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कैसी कैसी चीजें ढूंढ के लाते हैं। कौन जाए शहद के छत्ते में हाथ डाले और देखे कि कौन सी सुंडी क्या कर रही है। एग्जैक्टली लेकिन वो उन्होंने किया। हाँ। और वैसे हम आपको कहते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या बेकार किस्म नहीं, का नहीं। काम है। मैं शहद- क्यों डालूंगी, पहले तो वो मुझे काट लेंगी आगे। नहीं, और दूसरी बात ये कि मतलब शहद के छत्ते में एक सुंडी का अगर काम ही कुदरत क्या, ने हाँ। बना दी है तो मतलब वो लगा रहा तो उसको जिंदगी वो गुजारने जो दो। कर रही है उसको करने दो। लेकिन नहीं, आप हाँ। देखें कि उससे पूरी बिल्कुल। ह्यूमैनिटी किस तरह फायदा उठा सकती ऐसा ही है। Very नीली को सलाम। है। मोलो नीली, हाँ। मोलो नीला। नीला। अच्छा, वो नीला था, आपने उसको नीली बना दिया। तो आप कोई बात नहीं ना, खैर नीला नीली दोनों ही शामिल होंगे ना इसमें। हाँ, जाहिर। देखिए, अब मैंने क्या आपको बताया था हाँ, पहले। मोलो नीला भी और मोलो नीली दोनों। दोनों शामिल है इसमें। थैंक यू जी, वेरी मच thank कुलसूम, you। बहुत मजे की, रिलैक्सिंग, मजेदार खबरें थी। बहुत शुक्रिया, थैंक ऑल यू द so बेस्ट, much। ऑल द बहुत बेस्ट। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आपने हमारा ये सेगमेंट देखा। आपको इन तीनों में से कौन सी, वैसे मुझे वो असद वाली खबर जी, बड़ी ज़बरदस्त है ना? लगी है, हाँ। लेकिन आपको कौन सी अच्छी खबर लगी? आप हमारे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज में इनबॉक्स कीजिएगा और हमें बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ हैं और ट्रेनर काशिफ का ये कहना है कि आपके जिम तक रसाई नहीं है, कोई बात नहीं। आपके घर में जिम नहीं है, कोई बात नहीं। आपके घर में कोई भी जिम इक्विपमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। हम एक कुर्सी से पूरा जिम आपको क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। आज रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।